नमस्कार साथियों, मैं पुनीत काशीवाला मिश्रा और आप देख रहे हैं एक ऐसा विश्लेषण जो बंगाल की राजनीति की नींव हिला देने वाला है। दोस्तों, आज बंगाल में जो हो रहा है वो अब न तो राजनीति है, न बयानबाजी है, न सड़क की लड़ाई है। यह सीधी सत्ता बनाम संविधान की जंग है। जिस बंगाल को कभी लोकतंत्र की प्रयोगशाला कहा जाता था, आज वही बंगाल संवैधानिक संस्थाओं से टकराने का उदाहरण बनता जा रहा है। और इस पूरी लड़ाई का केंद्र है ईडी के छापेमारी, अभिषेक बनर्जी और खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अब सवाल सिर्फ इतना है कि पहली गिरफ्तारी किसकी होगी। दोस्तों, सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि ईडी की कार्रवाई चुनाव से जुड़ी हुई है, लेकिन जब परतें खुलती हैं तो सच्चाई कुछ और ही बताती है। ये मामला सीधे सीधे ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से जुड़ा हुआ है। ईडी जब छापा मारती है तो मुख्यमंत्री क्या करती है? प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करती, कानूनी नोटिस नहीं भेजती, वकीलों से सलाह नहीं लेती, सीधे ऑफिस छोड़ करके पुलिस कमिश्नर के साथ रेड वाली जगह पे पहुंच जाती है जहां ईडी छापेमारी कर रही होती है। दोस्तों, यह व्यवहार एक मुख्यमंत्री का नहीं, यह व्यवहार किसी संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति का नहीं, बल्कि डरे हुए आरोपी का होता है। अब जरा तथ्यों पर आते हैं। 9 सितंबर 2024 ईडी ने कोयला घोटाले में अभिषेक बनर्जी, उनकी पत्नी रुचिरा बनर्जी को दिल्ली पूछताछ के लिए बुलाया। दोनों ने क्या किया? सीधे सुप्रीम कोर्ट की शरण ली और कहा, हमें दिल्ली बुलाना गलत है, पूछताछ कोलकाता में हो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? याचिका खारिज कर दी, ईडी को पूरी छूट दी और साफ शब्दों में कहा कि ईडी जो कहेगी वही होगा। दोस्तों, यह बहुत बड़ा संकेत था। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से अभिषेक बनर्जी पहले ही हार चुके हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगा कि कैसे ममता बनर्जी राजनीतिक फाइटर से डरी हुई मुख्यमंत्री बनती दिख रही है। पहला पॉइंट, ईडी के सुप्रीम कोर्ट पहुंचने से पहले ही ममता सरकार ने कैविएट दाखिल कर दी। कैविएट मतलब हमारी बातों को सुने बिना आदेश मत देना। अब सवाल उठता है कि अगर कुछ गलत नहीं किया तो इतनी जल्दीबाजी क्यों थी? अभी ईडी सुप्रीम कोर्ट पहुंचने को ही है, उससे पहले ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाती हैं और कैविएट दाखिल कर देती हैं। अब सवाल उठता है कि अगर कुछ गलत नहीं किया तो इतनी जल्दी क्यों थी? क्योंकि उन्हें डर है कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफा आदेश दे सकता है। दूसरा पॉइंट, ममता बनर्जी का बयान, मैं ईडी के सामने मुख्यमंत्री नहीं, टीएमसी की चेयरपर्सन के तौर पर गई थी। अब जरा सोचिए, अगर आप पार्टी की नेता थी तो पुलिस कमिश्नर आपके साथ क्यों गया? दर्जनों पुलिस कर्मी अधिकारी क्यों आपके साथ गए? सरकारी गाड़ियां क्यों थी वहां पर उपस्थित? दोस्तों, कानून ऐसे बहानों को पहचानता है और तोड़ता है। तीसरा पॉइंट, ममता बनर्जी कहती हैं कि मेरे पास अमित शाह के खिलाफ पेन ड्राइव है। अब सीधा सवाल, अगर है तो आज तक क्यों नहीं दिखाया? चुनाव के समय क्यों नहीं निकाला? प्रेस के सामने क्यों नहीं दिया? दोस्तों, सबूत हथियार होता है, डराने की चीज नहीं। जो सबूत छुपाता है वो अक्सर खुद कमजोर होता है। चौथा पॉइंट, मुख्यमंत्री का ये बयान लोकतंत्र नहीं, तानाशाही की सोच को दर्शाता है। दिल्ली में सांसदों को कानून ने रोका तो बदले में धमकी मिली। यह डर नहीं, बौखलाहट है। पांचवा पॉइंट, टीएमसी कहती है कि 2021 में आई पैक था, तब ईडी क्यों नहीं आई? यही तो जवाब है दोस्तों। तब उस समय ईडी के पास सबूत नहीं थे, लेकिन अब सबूत है और बहुत सारे सबूत ममता बनर्जी अपने साथ लेकर के चली गई। ईडी बिना सबूत कभी कोई कार्रवाई नहीं करती। छठा पॉइंट, जब मामला फंसता है तो ममता बनर्जी बार बार मोदी जी का नाम लेती है। यह राजनीतिक आत्मविश्वास नहीं, कानूनी दबाव का संकेत है।
7वां पॉइंट, ममता के आरोपों पर शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा? 72 घंटे का नोटिस भेज दिया, या तो सबूत दे या फिर मानहानि का केस झेले। दोस्तों, अब बात कोर्ट में जाएगी। राज्य सरकार अगर केंद्रीय जांच एजेंसी पर एफआईआर करे तो सवाल उठता है, फिर जांच कैसे होगी? यह संघीय ढांचे की हत्या है। 9वां पॉइंट, ईडी सूत्रों का खुलासा, अधिकारियों को धमकाया जाना, उनका फोन छीना गया, केस न लिखने को कहा गया। दोस्तों, यह सीधा सीधा न्याय में बाधा डालना है। दोस्तों, जब कानून ने केजरीवाल को नहीं छोड़ा, हेमंत सोरेन को नहीं छोड़ा, तो सवाल है ममता बनर्जी क्यों बचें? संविधान में वीआईपी क्लॉज नहीं होता। दोस्तों, आज बंगाल के सामने इतिहास खड़ा है, या तो कानून चलेगा या सत्ता का डर। अगर कानून अपने रास्ते चला तो गिरफ्तारी निश्चित है। बस सवाल एक है कि पहली गिरफ्तारी किसकी होगी, ममता बनर्जी की या अभिषेक बनर्जी की? आप क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिए। पहला कमेंट जय सिया राम, और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।